नमस्कार। आज का जो टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे वो है आईटीआई, यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आईटीआई क्या होता है? आईटीआई देखें आपके ये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं जो कि टेक्नीशियन के लिए बनाए गए हैं कि जितने भी टेक्नीशियन डिफरेंट ब्रांच में ज़रूरत है उनको कैसे तैयार किया है, उनकी ट्रेनिंग कैसे ऑर्गेनाइज की जाए, उसके लिए ये कॉलेज बनाए गए हैं जिनको हम शॉर्ट में आईटीआई बोलते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और हिंदी में अगर आप बोलें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। जितने भी संस्थान इस कॉलेज बनाए गए हैं आईटीआई के, ये सब टेक्नीशियन के लिए बनाए गए। जैसे आप देखेंगे बीटेक हायर मैनेजमेंट के लिए है, डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक जो है मिडिल मैनेजमेंट तैयार करने के लिए है, वैसे ही आईटीआई जो है टेक्नीशियन या ट्रेंड एसोसिएट्स को तैयार करने के लिए। ये तीनों मिलकर जो है एक टेक्निकल इन्वायरमेंट बनाते हैं, पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते हैं नीचे से, यानी एसोसिएट टेक्नीशियन से लेके टेक्निकल सीनियर मैनेजमेंट जो है वो वहाँ तक जो है कंप्लीट ट्रेनिंग है। उसमें सबसे नीचे आईटीआई आता है, फिर पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा आता है, और उसके बाद आता है आपका बीटेक जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए बनाया गया है। उसमें आप देखें कि आईटीआई के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। आईटीआई के लिए क्वालिफिकेशन में अगर आप देखें तो बेसिक आईटीआई के लिए 8th क्लास है, और ज़्यादातर ब्रांचों में जो ट्रेड्स हैं, ब्रांच कहें या ट्रेड कहें, बात एक ही है, उनमें 10th क्लास है। जितनी भी इंजीनियरिंग की ब्रांचें हैं उनमें कुछ में छोड़ के 10th क्लास जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन है। जैसे आप देखें कि जो इसका समय है, कितना टाइम लगता है, कितने साल का कोर्स है, तो ये कोर्स जो हैं जनरली इंजीनियरिंग के जो कोर्स हैं उसमें 2 साल के कोर्स हैं, यानी 24 मंथ के, और कुछ कोर्सेज जो हैं 1 साल के भी हैं, और कुछ शॉर्ट कोर्सेज 6 मंथ के भी बनाए जाते हैं आईटीआई में। जैसे मोटर मैकेनिक वगैरह हैं, इनके शॉर्ट कोर्स होते हैं, वो बनाए जाते हैं। उसमें आप देखें कि जो ट्रेड्स हैं आईटीआई के अंदर, उसमें आप देखें कि फिटर है, मशीनिस्ट है, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन है, उसके बाद आप देखें कि प्लम्बर है, कारपेंट्री है, और आप देखें ड्राफ्टमैन सिविल है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल है। देखिए आप, ये 2 कोर्स ऐसे हैं इंजीनियरिंग में, ड्राफ्टमैन सिविल और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, ये आते आईटीआई के अंदर है। आप सोचें इनको टेक्नीशियन वाला नहीं, इनको स्टेटस हमेशा मिडिल मैनेजमेंट में दिया जाता है। जितने भी ड्राफ्टमैन हैं जो ड्राइंग का काम करते हैं, उनको उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन आईटीआई जरूर होती है, लेकिन उनको हमेशा स्टाफ में सेलेक्ट किया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रेड मानी जाती हैं। उसके अलावा आप देखें कि ये तो मैंने आपको इंजीनियरिंग ट्रेड्स के नाम लिए, जैसे मोटर मैकेनिक है, और उसके बाद आप देखें कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है, ऑटोमोबाइल है, ये सभी, कंप्यूटर में कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है। उसके बाद देखिए नॉन टेक्निकल भी हैं, जैसे आप देखें फैशन डिज़ाइनिंग है, स्टेनोग्राफी है, ये सभी आईटीआई हैं। उसके बाद देखें आपकी इसमें और भी बहुत कोर्स हैं, जैसे आप देखें यूपी की लिस्ट देखें आईटीआई की, तो करीब 100 आईटीआई के ट्रेड्स हैं यूपी के अंदर। मैंने कुछ मेन बताए हैं। टूल एंड डाई मेकिंग 2 इयर्स का कोर्स है, फिटर का 2 इयर्स का है, मशीनिस्ट का 2 इयर्स का है, प्लम्बर का आप देखें 1 ईयर का है, बेल्डर का 1 ईयर का है, स्टेनोग्राफी 1 ईयर है, फैशन डिज़ाइनिंग 1 ईयर है।
और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग 2 ईयर है, ऑटोमोबाइल 2 ईयर है, ऐसे करके कोर्स डिवाइडेड हैं। और उसके बाद देखें आपके आईटीआई के बाद फिर आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा चाहे, अगर मान लीजिए कोई फैमिली की कंडीशन ऐसी है कि वो ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं ले सकता या ज़्यादा फीस नहीं दे सकते हैं, उनको आईटीआई करनी पड़ती है, एज ए टेक्नीशियन सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, डिप्लोमा के बाद बीटेक कर सकते हैं। पढ़ने की कोई लिमिटेशन थोड़ी है। अगर आप देखें कि इसमें आईटीआई में एडमिशन कैसे होता है, एडमिशन में आप देखें कि जो मेरी समझ कहती है, बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे इसका एग्जामिनेशन होता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और जितने भी स्टेट हैं उनमें मेरिट पे एडमिशन होता है। और जनरली ये अप्रैल मई जून में जो है इसकी फॉर्म वगैरह निकलते हैं। देख लें अपने अपने स्टेट में हर तरह के रूल हैं और उसमें मेरिट के बेस में एडमिशन हो जाता है। तो आप आईटीआई भी करें तब भी अच्छा भविष्य है। उसके बाद देखिए आपके आईटीआई में सैलरी कितनी मिलेगी, तो एज ए टेक्नीशियन सैलरी स्टार्टिंग में तो आप देखें 10,000 के आसपास मिलती है प्राइवेट सेक्टर में। अगर गवर्नमेंट सेक्टर मिल जाता है तो 25-30,000 के करीब सैलरी मिल सकती है, 20 से 30 के बीच में। नहीं तो प्राइवेट में जो है 8 to 10,000 स्टार्टिंग होती है, फिर धीरे धीरे जो है अच्छी सैलरी हो जाती है। और आपको ये तो डिपेंड करता है कि कोई भी स्टूडेंट आईटीआई करने के बाद अपना कितना इंटरेस्ट लगाता है, कितनी मेहनत करता है। अगर आईटीआई करने वाला अच्छा साबित होता है तो उसको मिडिल मैनेजमेंट, फिर हायर मैनेजमेंट में। मैं खुद इंजीनियरिंग से ही आता हूँ, मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है और सर्विस लाइफ देखी है, 30 साल के करीब मैंने सर्विस की है। उसमें देखा है कि आईटीआई करने के बाद इतना डेवलप कर लेते हैं। मैंने आईटीआई किए हुए लोगों को मैनेजर और अप टू जनरल मैनेजर पोस्ट देखा है। तो आईटीआई में ऐसा है कि आप मेहनत करिए, कोर्स को समझिए, पढ़िए, लिखिए और उसके बाद अपना, इसमें आईटीआई में एक खासियत है, इसमें थ्योरी कम पढ़ाई जाती है और मेन चीज जो है प्रैक्टिकल दिया जाता है, यानी प्रैक्टिकल हैंड बहुत मजबूत किया जाता है। थ्योरी आप देखेंगे, थ्योरी सबसे ज़्यादा जो है बीटेक में रहती है, फिर उसके बाद थ्योरी डिप्लोमा में कम की जाती है और प्रैक्टिकल बढ़ाया जाता है। लेकिन आईटीआई जो है वो थ्योरी बहुत कम है इसके अंदर मेनली प्रैक्टिकल है, क्योंकि सब काम हाथ से करना है, टेक्नीशियन बनना है आपको, सीधा डायरेक्ट आपको वर्क करना है। तो उस तरह से आपको प्रैक्टिकल हैंड बनाया था। और प्रैक्टिकल हैंड आदमी अगर अच्छा निकल जाए तो आगे उसका भविष्य बहुत ही सुंदर है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ जो है मैं यहाँ पे अपनी बातों को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अवश्य ही इस वीडियो को बिना झिझक के, बिना कंजूसी के सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।